हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ से कुछ मैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और जो कि आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एमसीक्यूज़ डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट दोनों को ही क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंसुलिन एंड ग्लूकागन, एंड दूसरा है बी कोलेस्टियोकाइनिन एंड सीक्रेटिन, एंड सी है गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, एंड डी है एंजियोटेंसिन एंड इपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कोलेस्टियोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। कोलेस्टियोकाइनिन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो सीक्रेटिन है वो आपका बाइकार्बोनेट हार्मोन के जो सीक्रेटिन हार्मोन है वो आपका बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज़ कैरीड आउट बाई। यहाँ पर जो ह्यूमन मिल्क का डाइजेशन है वो किसके थ्रू होगा, तो वो होगा आपका जो आपका एक रेनिन एंजाइम होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेप्सिन है, बी ट्रिप्सिन है, एंड सी रेनिन है, एंड डी लाइपेज है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है थर्ड, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर कहन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कहन कहाँ पर होती हैं आपकी, और ये एक एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सीक्रेट करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका ए अर्जेंटोफाइन सेल्स, एंड बी जाइमोजन सेल्स, एंड सी कूफर सेल्स, एंड डी पैनिथ सेल्स। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। पैनिथ सेल्स जो होती हैं वो हमारी इंटेस्टाइनल जो सेल्स हैं वहाँ पर आपकी क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन सीक्रेट करती हैं एक एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो ये कौन सी सेल्स हैं आपकी, पैनिथ सेल्स, और है कहाँ पर, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में ये एज ए डिफेंसिव वर्क करती हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिंचर ऑफ ऑडी गार्ड्स। स्पिंचर ऑफ ऑडी गार्ड्स क्या गार्ड्स करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए सिस्टिक डक्ट, बी पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड सी कॉमन वाइल डक्ट, एंड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। फिफ्थ क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या किए रहता है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ए ट्रिप्सिन पेप्सिन एंड लाइपेज, एंड बी पेप्सिन एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, एंड सी ट्रिप्सिन पेप्सिन एंड रेनिन, एंड पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन। तो यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन। पेप्सिन जो है वो आपका प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है एंजाइम, और जो लाइपेज है वो फैट के लिए यानी लिपिड्स के लिए, और रेनिन जो है वो आपका मिल्क के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 6, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन है ए म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, बी म्यूकोसा ऑफ इलियम, एंड सी सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, एंड डी सब म्यूकोसा ऑफ इलियम।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th, वाइल साल्ट एक्ट एन एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम। जो आपका वाइल साल्ट है वो किस एंजाइम के लिए एज ए एक्टिवेटर वर्क करता है, यानी उसको एक्टिवेट कर देता है। तो वाइल आपको पता है कि जो लीवर से सीक्रेट होता है वाइल साल्ट, और वाइल जो है वो कोई भी एंजाइम को कंटेन नहीं किए रहता, लेकिन ये एज ए एक्टिवेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है ए लाइपेज, बी पेप्सिनोजन, एंड सी ट्रिप्सिनोजन, एंड डी पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं कि पेप्सिनोजन नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन जो है वो आपका प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए होता है। ट्रिप्सिनोजन भी नहीं होगा। और डी आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए। और तो आपको पता है कि वाइल जो है वो फैट को डिग्रेड करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाइपेज। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन है द वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक मतलब दोनों को फ़ायदा हो, जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं कि जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो, दोनों जो हैं ऑर्गेनिज्म और जो उस पर रिसाइड करता है दोनों ही जो है उसको फ़ायदा होना चाहिए, तो वो सिम्बायोटिक होता है। नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए सीकम, डी ड्यूडेनम, एंड सी ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, एंड डी बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सीकम। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस। ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो आपका पहला है ए HCl, बी पेप्सिन, एंड सी ट्रिप्सिन, एंड डी रेनिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन नंबर 10, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती हैं वो कहाँ पर ओपन होंगी? ड्यूडेनम में होंगी। और वो क्या कैरी कर रही हैं? तो यहाँ पर देखिए सलाइवा ऑप्शन ए है, वो होगा नहीं, क्योंकि सलाइवा जो है आपका माउथ में ही सीक्रेट होता है। वाइल जो आपका लीवर से, ठीक है, तो अकेले की बात नहीं की गई है इसमें, तो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की बात, और कहाँ? ड्यूडेनम में। तो सी पैनक्रियाटिक जूस ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा आपका बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। अगला क्वेश्चन है द लैक्टियल्स आर फाउंड इन। लैक्टियल्स क्या है? एक तरह की इपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो कहाँ पाई जा रही हैं? स्प्लीन में। ऑप्शन ए दिया गया, नहीं। बी इंटेस्टाइनल विलाई, एंड आगे चलते हैं सी सलाइवरी ग्लैंड, एंड डी मामेरी ग्लैंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंटेस्टाइनल विली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए लीवर, बी पिट्यूटरी, एंड सी थायराइड, एंड डी
पैनक्रियाज। देखिए पिट्यूटरी तो होगी नहीं क्योंकि ये ब्रेन में होती है आपकी। थायराइड वो भी आपकी इधर नेक में होती है। और डी पैनक्रियाज, तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट ग्लैंड होगी वो होगी आपकी लीवर। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम। तो डाइजेशन है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है मैमल्स में? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए माउथ, बी स्टमक एंड सी ड्यूडेनम एंड डी आइसोफेगस। तो एमाइलेज है, कहाँ होगा आपका? वो माउथ में होगा और वही आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउथ। अगला क्वेश्चन है 14। द पीएच ऑफ स्टमक रेंज बिटवीन। स्टमक में जो पीएच है उसका रेंज क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1.5 to 2.0, बी 6.8 to 7.2 एंड सी 7.1 to 8.2 एंड डी 7.6 to 8.6। इतनी देर में 4 ऑप्शन पढ़े जाते हैं तो आप लोग सोच ही लेते होंगे कि आपके दिमाग में क्या है। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बता रही हूँ। राइट आंसर है आपका ए 1.5 to 2.0। यानी स्टमक में जाहिर सी बात है कि कैसा होगा, एसिडिक कंडीशन होगी तभी डाइजेशन होगा। और स्टार्ट तो आपका माउथ से ही हो जाता है, जहाँ से आपका क्या इमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है 15th। वाइल्ड साल्ट एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम। तो वाइल्ड साल्ट जो है ये दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और इसका आंसर मैंने बताया था पहले भी। ऑप्शन ए होगा लाइपेज, जो कि फैट के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। यानी फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, देन उसका डाइजेशन ईजिली होगा। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइड, क्वेश्चन नंबर 16। कार्बोक्सीपेप्टाइड इज एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय। ठीक है, तो कार्बोक्सीपेप्टाइड एक एंजाइम है, वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ऑप्शन आपका दिया है ए स्टमक, बी पेनक्रियाज एंड सी इंटेस्टाइन एंड डी गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 17। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ऑप्शन ए कोलॉन, बी रेक्टम एंड सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ तक आपके सही होते जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18। द ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। एक प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के बाद जो कंपाउंड का जो डाइजेशन है वो सबसे पहले मतलब किस चीज़ का डाइजेशन होगा आपकी बॉडी में, उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट एंड लास्ट प्रोटीन। और किसी में बताया कि पहले फैट होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट होगा एंड लास्ट में प्रोटीन होगी। और सी में बता दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट होगा पहले, फिर प्रोटीन होगी एंड लास्ट में लिपिड होगा। एंड डी फर्स्ट प्रोटीन, नेक्स्ट लिपिड एंड लास्ट कार्बोहाइड्रेट। ना जी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट एंड लास्ट प्रोटीन। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होगा वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बाद फैट्स का होगा, देन लास्ट में प्रोटीन्स का होगा। ठीक है,
इसीलिए हमेशा रात में हम प्रोटीन्स का डिनर नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो रात में हम बहुत ही ज़्यादा लाइट फूड लेना प्रीफर करते हैं सब, कि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए वो फूड। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Secretin and cholecystokinin are digestive hormone. They are secreted in। सीक्रेटिन और कोलेस्टियोकाइनिन डाइजेस्टिव हार्मोन है, और हमने जो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ा था तो ये आपका किसके उसमें होता है, पहला था आपका कि किसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है ये हार्मोन। ये आपका दिखाया गया था कि पैनक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट में। तो यहाँ पर इन्होंने ये पूछ लिया है कि ये जो हार्मोन है वो एक्चुअली सीक्रेट कहाँ से होता है। तो वो होगा, ऑप्शन दिया गया आपका ए इलियम, बी ड्यूडेनम, एंड सी ओइसोफेगस, एंड डी पाइलोरिक स्टमक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ड्यूडेनम। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये कि डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन। डेंटल फार्मूला क्या होगा, यानी कि दंत विन्यास क्या होगा आपका। तो ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर सीधे राइट आंसर बता रही हूँ। आपको याद रख लेना है, बस 21-23 याद रखना है ऊपर नीचे, बस वही आपका आंसर है। तो जब भी आए तो आपको यही टिक लगाना है, 2123 एंड 21 एंड अपॉन 2123। तो आई होप आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और इसके लिए आपको करना है डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और इसी तरह हमारी और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।